अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि हैं 2.6। पहली 5 प्रॉब्लम्स हम पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance of 25 meters before stopping. Determine the acceleration of the wagon. अब सबसे पहले आपने देखना है a wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। ये लेट्स सपोज ये वैगन है जो कि वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अब ये मूव कर रही है, ब्रेक्स यहाँ पे उसने अप्लाई किया। आपने कभी भी नोट किया होगा जब आपने सफ़र किया होगा तो ब्रेक्स जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी सी जो बाइक या जो भी है वैगन वगैरह वो थोड़ी सी आगे जाके रुकती है। यहाँ पे उसने ब्रेक्स अप्लाई की हैं, लेट्स सपोज यहाँ तक उसकी ब्रेक्स के बाद वैन जाके रुक गया वैगन। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है वो है 25 मीटर। ये उसने लिखा हुआ द वैगन कवर द डिस्टेंस ऑफ 25 बिफोर स्टॉपिंग, मतलब स्टॉप होने के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 25 मीटर। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने एक्सेलरेशन का वैगन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब गिवन डाटा में उसने दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। 54 किलोमीटर एज इट इज़, और जो ऊपर माइनस में है ये नीचे जाके प्लस में हो गया। 54 हमें पता है कि 54 जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, और पर और सेकंड में 3600 सेकंड के इक्वल होते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वो होगी 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ब्रेक्स आर अप्लाइड द वैगन कवर द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब जो डिस्टेंस वैगन ने कवर किया है वो है 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। मतलब बिफोर स्टॉपिंग का मतलब है कि वो अब स्टॉप हो गई है। यहाँ पे आप जाके आपकी जो वैगन है वो स्टॉप हो गई है। अब मतलब कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। हमने अब फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, मतलब हमने एक्सेलरेशन उसका फाइंड करना है कि उसने कितना एक्सेलरेशन कवर किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने अपनी बुक के पेज नंबर, मतलब जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, पेज नंबर 44 पे उसने इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी हुई है, जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v(f)² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करें। vf क्या है, 0 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज़ रहेगा, और जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है। यहाँ पे आ गया माइनस 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 इज इक्वल टू 4a, सॉरी 2 साथ में a एज इट इज़ और साथ में 25 माइनस 225 इज इक्वल्स टू 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 50, फिर साथ ही एज इट इज़ आ जाएगा a। 225 को हम अब 50 नीचे आ जाएगा इस साइड पे, और एक्सेलरेशन वहाँ पे रह जाएगा। अब एक्सेलरेशन को जब हम -225 को हम डिवाइड करेंगे 50 से तो उसका आंसर आ जाएगा -4.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 होता है। सो ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है 2.6 का। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.7, जिसकी स्टेटमेंट है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? अब अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर। लेट्स सपोज ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट 45 मीटर है। यहाँ से स्टोन फेंका गया है नीचे की तरफ, यहाँ से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम उसने कितना कवर, टाइम हमने फाइंड करना है जिसमें उसने कवर किया है नीचे ये 45 मीटर का डिस्टेंस। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसकी हमने वेलोसिटी की फाइंड करनी है जो जिससे उसने वो ज़मीन पे नीचे आके लगा है। मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पे वो रेस्ट पे था जो है 0। अब हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है।
अब गिवन डाटा में आपने लिख लेना है, उसे गिवन डाटा में क्या आता है, s इज इक्वल टू 45 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पे आपने देखना है, आपकी बुक के पेज नंबर 45 में उसे लिखा हुआ है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो ये आपने वैल्यू ज़बानी याद रखनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है, उसके साथ साथ जितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर किया वो भी हमने फाइंड करना है। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, कितना है डिस्टेंस 45 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो ये टी के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाएगा। 1/2 जी की वैल्यू 10 है, टी उसने फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, सो टी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 45 इज इक्वल्स टू ये 2 10 से कटा तो यहाँ पे 5 आ गया, 5t स्क्वायर। अब ये उस साइड पे नीचे जाएगा, ये 5 इस साइड पे नीचे इसके आएगा, 45/5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर आ जाएगा 9। जब हम इसका अंडर रूट दोनों साइड पे लेंगे 9 से, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है वो आ जाएगा 3 सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ हमने फाइंड करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू उसने 0 दी हुई है, जी की वैल्यू उसने दी हुई है 10, उसे दी हुई हमने ज़ुबानी याद रखनी है, और टाइम जो हमने भी फाइंड किया है वो 3 सेकेंड। वी एफ इज इक्वल टू 10 × 3 30 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का यूनिट, सो ये वेलोसिटी हमारी रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.8, जिसकी स्टेटमेंट है कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन थ्रू डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। डिटरमिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। सबसे पहले आपने देखें, ये एक कार है जो डिस्टेंस कवर करती है 10 किलोमीटर पर सेकंड का एवरेज वेलोसिटी 10 किलोमीटर का, और जो इसकी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ तक उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। अब उससे बताया देन ही ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4। अब यहाँ से उसने मूव किया है 0.8 किलोमीटर तक, यहाँ तक ये है 0.8 किलोमीटर। वेलोसिटी यहाँ पे उसकी चेंज होकर जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई है। डिटरमिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, हमने टोटल उसकी वेलोसिटी जो उसने जिसे मूव किया हमने वो फाइंड करनी है। अब गिवन डाटा उसने क्या दिया हुआ है, जो डिस्टेंस 1 है वो है 10 किलोमीटर। अब मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगी 10,000 मीटर उसका डिस्टेंस 1। अब जो वेलोसिटी उसने कवर की है पहले वो है 20 मीटर पर सेकंड, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब जो दोबारा उससे जब दोबारा मूव करना शुरू किया है तो उसकी वेलोसिटी जो है v2 वो हो गई है 4 मीटर पर सेकंड, और जो उसने डिस्टेंस दोबारा कवर किया है वो है 0.8 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है टोटल एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा था, वी एवरेज मतलब जिसमें उसने ये फुल डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए अब हमें उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा जिसके साथ उसने मूव किया। अब ये आप अपनी बुक के पेज नंबर 35 पे आप देखें तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है जो कि है d/t। अब टोटल यहाँ पे उससे जो यूज़ किया हुआ है वो d है, जबकि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, d1 भी है और d2 भी है। सो टोटल जो डिस्टेंस अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है, सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे जो डिस्टेंस है तभी उसका टोटल डिस्टेंस आएगा। सो हम टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा d1 + d2।
टोटल डी इज इक्वल टू D1 क्या है 10 किलोमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो 10,000 मीटर हो गया था। और प्लस D2 किस में है, मीटर में है, सॉरी किलोमीटर में है। सो हम इसको अब मीटर में करेंगे तो वो हम इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 800 मीटर। अब यहाँ पे हम 800 मीटर को ऐड करेंगे। सो जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा 10,800 मीटर। ये अब हम उसका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम चलते हैं उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे वी एवरेज का हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं दोबारा से, D/T। अब डी तो हमने फाइंड कर लिया जो कि आया है 10,800 मीटर। अब हमने इसमें टाइम देखना है। टाइम भी उसने गिवन में 2 टाइम है, उसने गिवन में जस्ट वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है, उसने टाइम की बात ही नहीं की। सो हमने अब वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करते हमने टाइम फाइंड करना है। जैसा कि आपको वेलोसिटी का फार्मूला पता है, V = D/T होता है। सो अब हमने T1 और T2 फाइंड करना है, तभी टोटल TT = T1 + T2 आएगा ना। सो हम V1 = D1/T1 वाला फार्मूला कर लेते हैं और एक हम कर लेते हैं V2 = D2/T2। सो V1 यहाँ से हम T1 की पहली वैल्यू निकाल देते हैं। T1 = ये साइड पे गया सो नीचे आ गया ये D1/V1, और यहाँ से भी सेम एज T2 = D2/V2। अब यहाँ पे हमने D1 की वैल्यू लगानी है जो कि है 10,000 मीटर डिवाइडेड बाय इनिशियल जो फर्स्ट वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 500 सेकेंड। अब सेम एज इट इज़ हमने T2 भी फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस जो दूसरा डिस्टेंस था वो था 800 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दूसरी क्या थी 4 दूसरी वेलोसिटी थी। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड। अब हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। T = T1 + T2। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा T = 700। अब हमने इस फॉर्मूले में जो हमने स्टार्ट पे लिखा हुआ है यहाँ पे V एवरेज = D/2, D की वैल्यू ये है और T हमने फाइंड कर लिया है ये सेकेंड। इसमें हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। V एवरेज = D/T। D की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो क्या थी 10,800 मीटर डिवाइडेड बाय जो हमने टाइम फाइंड किया वो है 700 सेकेंड V एवरेज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.4 मीटर। S ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा MS -1। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2.9 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। लेट्स सपोज ये एक टावर है, 5 सेकेंड के बाद बॉल यहाँ से फेंका गया जो 5 सेकेंड के बाद नीचे आया है ग्राउंड पे। ये डिस्टेंस जो उससे कवर किया है वो टाइम जो उसने जिसमें वो नीचे ज़मीन पर लगाया है वो 5 सेकेंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इज स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। हमने फाइंड क्या करना है, हाइट टावर की जिससे उसने 5 सेकेंड में मूव किया है और उस वेलोसिटी के साथ जिसके साथ जो बॉल है वो ग्राउंड तक आया। गिवन डाटा पहले हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा में टाइम है जो कि है 5 सेकेंड। उसके बाद V इनिशियल स्टार्ट पे आप जानते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 0 ही है, जाहिर सी बात है वहाँ से उसने फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है टावर की, और दूसरा हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसके बाद वो ऊपर से नीचे तक आया। सबसे पहले हम उसकी हाइट फाइंड करते हैं जो कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसके सेकंड फॉर्म लिखेंगे जो कि है VIT + 1/2 GT²। अब यहाँ पे अब G की वैल्यू देखें। पहले एक न्यूमेरिकल हमने किया जिसमें G की वैल्यू हमने 10 लिखी है।
अब जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तब तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो जाती है। सो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वी इनिशियल 0 है, सो टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा। 1/2 जी की वैल्यू -10 है और टी की जो उसने वैल्यू दी है वो 5 है, तो इसका स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जी की वैल्यू प्लस होगी क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जी की वैल्यू माइनस होगी। आप जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करती है, ये हमें न्यूटन लॉ से भी पता है क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में उसने बताया था कि जब ज़मीन फोर्स लगती है तो वो नीचे की तरफ होती है। अब यहाँ पे ये जी की वैल्यू नीचे की तरफ जो है वो पॉजिटिव होगी, जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो यहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। 5 टाइम 5 का क्यूब लिखेंगे तो वो हमारे पास ये इसकी प्लस में वैल्यू 125 मीटर डिस्टेंस होगा जो उसके कवर किया होगा बॉल ने। अब हमने इसकी फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, जिसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लिखेंगे। उसका फार्मूला वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई जो है वो 0 है, प्लस जी की वैल्यू हमने 10 लिखी है और टाइम जो है वो 5 है। सो वी एफ 50 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल जो 2.10 की तरफ, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है सेकंड चैप्टर का। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2.10 की स्टेटमेंट है अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन एयर। एक क्रिकेट बॉल है जो कि हिट किया गया है इस तरह कि वो ऊपर की तरफ हवा में मूव करता है। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। लेट्स सपोज यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ सेकेंड है। अब ये एक ऑब्जर्वर है वहाँ पे जिसने नोट किया है कि उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उस जहाँ तक वो गया है उसमें टाइम जो उसे लगा है वो 3 सेकेंड है। टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। हमने फाइंड करना है वो वेलोसिटी जिसके साथ बॉल यहाँ से मूव ऊपर की तरफ किया है। इफ बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड हाउ हाई डिड इट राइज टू हाई डिड इट राइज फ्रॉम ग्राउंड। लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे उसे सपोज किया है कि अगर बॉल 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसका जो टाइम है उसका जो मतलब हाइट है, हाइट उसने दिया है 1 मीटर। मतलब अगर बॉल ग्राउंड यहाँ पे लेट्स सपोज ये ग्राउंड है क्योंकि यहाँ से तो बॉल फेंका गया है। लेट्स सपोज यहाँ से उसने मूव किया है 1 मीटर डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज वो यहाँ तक है, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस बॉल का 1 मीटर है। देन आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करें जिससे उस बॉल ने मूव किया है। अब गिवन डाटा में क्या है, उससे दिया हुआ है टाइम जिसमें वो मूव किया है विच इज़ 3 सेकेंड। जो उसने इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, जो फाइनल वेलोसिटी उससे दी है ऊपर की तरफ जो मूव किया है फाइनल वेलोसिटी वो 0 है क्योंकि वहाँ पे जाके उसने बॉल रेस्ट पे कर दिया है। डिस्टेंस जो S1 उसने दिया है वो 1 मीटर है, S2 हमने फाइंड करना है। अब जी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया कि जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जी की वेलोसिटी -10 होती है। फाइंड हमने एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी करनी है और एक जो उसका डिस्टेंस s है वो हमने फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना। सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं जिसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ से हमने वी आई भी निकाल लेते हैं, वी एफ माइनस जी टी। वी आई इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू 0 है, -10 टाइम उससे कितना गया 3, सो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस फाइंड करने की तरफ। डिस्टेंस आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक है वो एक तो इस डिस्टेंस की इक्वल होगा ये 1 मीटर और दूसरा ये S2 है। अब सबसे पहले हम S2 फाइंड करेंगे क्योंकि S1 तो उसने गिवन दिया हुआ है जो 1 मीटर है। as s is equals to S1 plus S2। सो हम S2 जो हमारे पास नहीं है पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ करते हैं 2G S2
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पेज नंबर बुक के 45 पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम S2 फाइंड करते हैं। 2 माइनस 10 S2 इज इक्वल टू वी इनिशियल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड किया -30 मीटर पर सेकंड। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, ये माइनस दोनों साइड्स पे है वो काट गया, तो ये +20 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900। जब 20 साइड यहाँ पे साथ में S2 भी है, जब 20 साइड पे आएगा सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 45 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस है वो S1 प्लस S2 है। S1 उसने 1 मीटर दिया हुआ है और S2 45 मीटर हमारे पास आया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 41 मीटर। ये उसका टोटल डिस्टेंस है जो बॉल ने कवर किया है। सो ये हमारा सोल्यूशन दोनों हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2.10 भी। सो यहाँ तक हमारा सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तब तक के लिए अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।